हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्मिता क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 7 की स्टैंडर्ड साइंस बुक को पढ़ रहे थे ना। इस बुक का नाम है फ्यूचर किड्स साइंस, हम लोग पढ़ रहे थे। इसके हम लोगों ने ऑलरेडी 3 चैप्टर कर चुके हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पार्ट 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स किए थे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स किए थे, फाइबर टू फैब्रिक हमने कर लिया है। अब हम लोग हीट चैप्टर कर रहे हैं। हीट चैप्टर का भी हमने पार्ट 1 कर चुका है। अब पार्ट 2 की ओर पहुँच रहे हैं। पार्ट 2 में हम लोग द लेबोरेटरी थर्मोमीटर से आज स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, समझ के करना पड़ता है, तो शायद इसका पार्ट 4 पार्ट्स में ये चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। The laboratory thermometer. In the laboratory, we use the laboratory thermometer to take temperature readings. This is a liquid in glass thermometer. This uses the expansion of a liquid to measure temperatures accurately. Look at the given diagram. If the liquid gets warmer, it expands along the tube. There is no air vacuum above the liquid, so it can move easily along the tube. Do you know what the liquid inside the thermometer is? Mercury. Mercury is used as a liquid inside the thermometer to give readings because of its following properties. It expands evenly as the temperature rises. It is a good conductor of heat. It is silvery white and can be seen from outside the glass. It does not stick to the glass. Mercury is poisonous and care must be taken if the glass of thermometer breaks. The scale on the laboratory thermometer is called Celsius scale. The temperature is indicated by the length of the liquid column in the thermometer. The temperature reading shown on the thermometer in the diagram is 30 degrees Celsius. This thermometer is able to measure a range of temperature from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. Such a thermometer can be safely used for measuring temperatures between 0 degrees Celsius and 100 degrees Celsius. The maximum and minimum temperature in weather reports are measured by the maximum minimum thermometer. The freezing point of mercury is -39 degrees Celsius and boiling point is 257 degrees Celsius. Do you know alcohol is often used in the thermometer instead of mercury because it can be used at very low temperature and its expansion is 6 times greater than mercury. Unfortunately, it cannot be used in very hot places as it boils at a lower temperature than mercury. Kelvin scale is 273 degrees higher than Celsius scale. Example, 10 degrees Celsius is equal to -10 degrees Celsius is equal to 263 Kelvin. Do not use degree in Kelvin scale. देखिए, तरह तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं। हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में क्या पढ़ा कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट कितनी मात्रा में गर्म है, कितनी मात्रा में ठंडी है, उसका कितने डिग्री तक वो गर्म है, कितने डिग्री तक ठंडी है, वही उसका टेम्परेचर होता है। अब टेम्परेचर को हम लोग मेजर कैसे करेंगे, तो अलग अलग तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं। तो सबसे कॉमन थर्मोमीटर जो होम्स में भी यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा तो होम्स में हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर में आप देखिए, आपकी बुक में डायग्राम दिया है। नीचे आपको एक डार्क रेड के ऊपर वाइट पोर्शन जो दिखाई देगा, वहाँ पे वो ग्लास, ये पूरे कांच का बना रहता है, तो वो ग्लास बल्ब है जहाँ पे मर्क्यूरी भरा रहता है। फिर देखिए आप, उसमें बहुत सारे मार्किंग किया हुआ है ना, उस पूरे ट्यूब में मार्किंग किया गया है। ठीक है, अब है कि ट्यूब के भीतर वैक्यूम क्रिएटेड रहता है, मतलब बिल्कुल भी हवा नहीं रहती है कि कुछ और प्रेशर उसमें पड़ेगा या बाहर का टेम्परेचर से कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो टेम्परेचर का रीडिंग है। अब जब हम लोग इस थर्मोमीटर को हमारे बॉडी में लगाते हैं, या मान लीजिए लेबोरेटरी में कोई बीकर में पानी गर्म कर रहे, बीकर में थर्मोमीटर को हम लोग डुबोएंगे, तो क्या है कि जो बीकर गर्म हो रहा था उसका जो टेम्परेचर है, उसकी जो गर्मी है वो थर्मोमीटर में ट्रांसफ़र होगी, और थर्मोमीटर के भीतर जो मर्क्यूरी है वो ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि वो एक्सपैंड करने लगेगा। ठीक है, वो ऊपर ऊपर राइज करने लगेगा, वो ज़्यादा जगह चाहेगा तो ऊपर ऊपर जाता जाएगा, उसको तो और कहीं थर्मोमीटर पे जगह नहीं मिलेगी, ऊपर ही जा सकता है वो। तो वो ऊपर जाके जितनी देर, जितना टेम्परेचर उस बीकर में, वहाँ तक जाके वो रुक जाएगा और उसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, उसी टाइम जो है आप उस टेम्परेचर का रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बात है कि मर्क्यूरी को ही यूज़ किया जा रहा है। मर्क्यूरी जो है, अच्छा, अब है कि चूँकि उसमें वैक्यूम है, ठीक है, कुछ बाहर का टेम्परेचर वहाँ नहीं जा रहा है, एयर का प्रेशर नहीं है, इसीलिए आसानी से मर्क्यूरी उस ट्यूब में ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है,
मर्क्यूरी जो है वो ही लिक्विड है जिसको थर्मामीटर में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसका क्यों मर्क्यूरी ही यूज़ कर रहे हैं, पानी नहीं यूज़ कर रहे, कुछ और क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्योंकि मर्क्यूरी इवनली एक्सपैंड करता है जैसे टेम्परेचर राइज होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर उसमें बढ़ेगा, उस थर्मामीटर में गर्मी आती जाएगी, तो क्या है कि मर्क्यूरी, ऐसा नहीं कि मर्क्यूरी का कुछ पार्ट ऊपर चला गया कुछ पार्ट नीचे रह गया, ऐसा नहीं। मर्क्यूरी पूरा पूरा अपना एक साथ कर करके धीरे धीरे करके ऊपर उठता जाएगा, ठीक है, इवनली होगा। ऐसा नहीं कि कहीं का मर्क्यूरी थोड़ा उठा कहीं का कम उठा, ऐसा नहीं। टोटल जितना मर्क्यूरी है वो ऊपर ऊपर राइज होगा, ठीक है, तो इवनली राइज होगा। और मर्क्यूरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि मर्क्यूरी थर्मोमीटर का जो हीट है वो मर्क्यूरी में ट्रांसफ़र हुआ, मर्क्यूरी फिर पूरे मर्क्यूरी में वो ट्रांसफ़र होता गया, जितना अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी है वो ऊपर ऊपर राइज करता गया। मर्क्यूरी को अगर आपने कभी देखा होगा, कई बार थर्मोमीटर टूटने पे हम लोग को दिखाई देता है, वो पूरा लगता है कि सिल्वर का बॉल है ना, सिल्वरी वाइट, और बहुत स्लिपरी है, आप उसको पकड़ नहीं सकते। एक्चुअली पकड़ना चाहिए भी नहीं, बहुत पॉइजनस और टॉक्सिक होता है, तो वो इधर उधर स्लिप करके गिर जाता है, ठीक है। मर्क्यूरी सिल्वरी वाइट है और आप उसको वो कांच के थर्मोमीटर के बाहर से भी आपको दिखेगा, वो आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। और उसमें जो है जानबूझ के एक तरह कलर डाला रहता है, तो जाके वो रेड या ब्लैक कलर उसका राइज हो तो आपको दिखाई दे उसके भीतर, ठीक है। और मर्क्यूरी बहुत ही पॉइजनस होता है। मर्क्यूरी जो है वॉल्स में, ग्लास के कांच के वॉल्स में वो चिपकेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि चिपक के आधा वहीं रह जाए, वो चिपकता नहीं है। और बहुत ही स्लिपरी भी होता है मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी पॉइजनस है, और अगर ग्लास थर्मामीटर ब्रेक कर जाए तो उस मर्क्यूरी को उठा के कहीं अच्छी जगह डिस्पोज करना चाहिए, इधर उधर घर में नहीं छोड़ दे कि किसी के अगर बाई चांस बॉडी में चला जाए खाने के थ्रू, तो वो नुकसान करेगा, ठीक है। अब ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, यहाँ पे टेम्परेचर किस डिग्री में है, सेल्सियस स्केल। आपने पहले भी पढ़ा ना, हम लोगों ने पढ़ा ना कि सेल्सियस स्केल है और डिग्री सेंटीग्रेड एक ही होता है, सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। और एक स्केल कौन सा होता है, फ़ारेनहाइट होता है। जो हम लोग बोलते हैं कि नहीं फीवर 100 डिग्री 4 है ना, जो हम लोग बोलते हैं 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, फीवर हुआ तो 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है बोलते हैं। पर अगर आपसे कोई पूछेगा कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, तो वो केल्विन ही होता है। एसआई यूनिट जैसे लेंथ का मीटर होता है ना, वैसे ही टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है, ठीक है। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मार्क किया हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर का रीडिंग मार्क किया हुआ है। जितने दूर तक वो मर्क्यूरी लिक्विड जाएगा, जितने ऊपर तक, उतना आपका वो टेम्परेचर होगा उस समय थर्मोमीटर में, चाहे आपने उसको बॉडी में लगाया है कि रूम में रखा है कि बीकर में डाला हुआ है, गर्म बीकर में। आप देख सकते हैं आपका जो डायग्राम दिया है उसमें आपको टेम्परेचर रीडिंग दिखा रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर रीडिंग दिखा रहा है। अब आप बोलेंगे कि सबसे कम टेम्परेचर हम क्या देख सकते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर में, तो आप लेबोरेटरी थर्मामीटर में सबसे कम -10 तक भी देख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा आप कितना देख सकते हैं, 110 डिग्री सेल्सियस तक। 110 डिग्री सेल्सियस तक मर्क्यूरी राइज करेगा। पर अगर आप सेफली उसको यूज़ करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उसको -10 तक के टेम्परेचर में नहीं ले जाए, आप उसको 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही देखें, ठीक है। उससे हाई टेम्परेचर उसमें ना आए तो अच्छा होगा। ऐसे ही जो है देखिए, रोज़ जो है आपको मौसम विभाग की तरफ से, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बताया जाता है ना कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर एट 12 o'clock नून इतना है और मिनिमम टेम्परेचर एट मिडनाइट इतना है, ठीक है। उसको वो लोग कैसे मेजर करते, तो उन लोगों के पास एक मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर होता है, एक अलग तरह का थर्मोमीटर, उसमें वो मेजर करके मौसम का तापमान बताते हैं, मौसम का टेम्परेचर बताते हैं कि आज मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है। अब आप लोग बोलेंगे कि मान लीजिए हम उस थर्मोमीटर को, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को ठंड की जगह पे ले गए, हाँ, बर्फ़ की जगह पे ले गए और वहाँ मर्क्यूरी जो है फ्रीज़ कर गया, तो देखिए कहाँ तक है मर्क्यूरी का फ्रीजिंग पॉइंट, क्या, -39 डिग्री सेल्सियस, यानी -39 डिग्री सेल्सियस अगर पहुँच गया तो अब जाके मर्क्यूरी फ्रीज़ कर जाएगा। तो आपको ज़रूरत क्या, आप उसको सेफली यूज़ करिए 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक ही। तो मर्क्यूरी का फ्रीजिंग पॉइंट है -39 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग है 257 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही हाई है ना। वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, तो मर्क्यूरी तो 257 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, बहुत हाई टेम्परेचर पे, ठीक है।
कई बार होता है कि थर्मोमीटर में मर्क्यूरी की जगह क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो है बहुत ही लो टेम्परेचर तक भी वो ठीक ठाक रहता है, वो फ्रीज़ नहीं करता है और वो मर्क्यूरी से 6 गुना ज़्यादा एक्सपैंड करता है, 6 टाइम्स ज़्यादा वो एक्सपैंड करता है, मर्क्यूरी से ज़्यादा ऊपर तक वह जा सकता है, ज़्यादा एक्सपैंड करता है। ज़्यादा ऊपर तक तो नहीं जाएगा पर ज़्यादा अच्छे से एक्सपैंड करेगा। पर सिर्फ अल्कोहल को क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? हायर टेम्परेचर, जहाँ बहुत गर्मी हो, जैसे कि डेजर्ट एरिया में, वहाँ पे अल्कोहल वाला थर्मामीटर नहीं यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ वो जो है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है। ठीक है, मर्क्यूरी जैसे 257 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, आपका अल्कोहल बहुत जल्दी ही बॉयल होने लगेगा। तो आप टेम्परेचर ले गए हैं डेजर्ट में, वहाँ आपका अल्कोहल वाला थर्मामीटर तो बॉयल ही होने लगा, उसमें अल्कोहल बॉयल हो के शायद वो फट जाए थर्मामीटर, है ना। अच्छा, अब केल्विन स्केल की बात आ जाती है। तो केल्विन स्केल जो है वो सेल्सियस स्केल से हायर होता है। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है आपका सेल्सियस स्केल में, वो 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस जो है 273 केल्विन के बराबर होता है। तो अगर -10 डिग्री सेल्सियस है तो आप क्या करेंगे, 273 -10 कर देंगे तो आपका 263 डिग्री सेल्सियस 263 केल्विन आएगा। ये केल्विन में डिग्री हम लोग नहीं लगाते, सीधे केल्विन लिखते हैं। अब है कि आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर का एक एक्टिविटी आपके बुक में दिया हुआ है कि बीकर में पानी लिया है, उसको गर्म किया जा रहा है स्टैंड में लगा के बीकर को। ठीक है, उसमें टेम्परेचर थर्मामीटर के बल्ब को डुबो के उसमें हम लोग टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। ठीक है, और देखेंगे धीरे धीरे टेम्परेचर राइज़ कर रहा है, हो सकता है 60 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया है। अब और बीकर को आप हीट नहीं करिए, फिर बीकर जैसे जैसे ठंडा होगा 10 मिनट्स बाद आप देखेंगे थर्मामीटर में टेम्परेचर भी नीचे आ गया, क्योंकि अब बीकर ठंडा हो चुका है। प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मामीटर। It should be kept upright, not tilted. Bulb should be surrounded from all sides by the substance whose temperature is to be measured. Bulb should not touch the sides of container. Read the temperature while bulb is still in touch with the substance. Read the thermometer by keeping the level of mercury along the line of sight. Clinical thermometer. A clinical thermometer is used by a doctor or nurse to measure the temperature of our body. It consists of a long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end. The bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. The other end of thermometer is sealed after removing air. This thermometer reads a range of temperature from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Carefully observe the picture of the clinical thermometer. Did you notice that it has a bent part called constriction? The constriction kink prevents the flow of mercury back into the bulb of the thermometer. Why is this necessary? When the thermometer is placed under the tongue, the mercury expands, forcing its way past the constriction. When the thermometer is removed after 1 minute from the mouth, the mercury in the bulb cools and contracts, breaking the mercury thread at the constriction. The mercury beyond the constriction stays in the tube and shows the body temperature. After use, the mercury is returned to the bulb by a flick of the wrist. Thus, constriction prevents the mercury level in the thermometer from falling on its own. In the above activity, you will observe that there are slight differences between the normal body temperature of different people. The normal temperature of human body is 37 degrees Celsius. What we call the normal temperature is the average body temperature of a number of healthy people. The temperature of every person may not be 37 degrees Celsius. It could be slightly higher or lower. The temperature of a human body does not go below 35 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. That is the reason this thermometer has the range 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. A clinical thermometer has usually two temperature scales, Celsius scale and Fahrenheit scale. The Fahrenheit scale has a range of 94 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit. The normal temperature of human body is 98.6 degree Fahrenheit. It was in use earlier. India has now adopted the Celsius scale. अब है कि आप लोग क्या प्रिकॉशंस लेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करने के पहले, हम लोग को क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। ठीक है, जो है उसे जो है हमें सीधा रखना है, उसे जो है टेढ़ा नहीं करना है, टेढ़ा करके नहीं यूज़ करना है, बिल्कुल सीधा करके बीकर में रखना है।
और जो है उसका जो बल्ब पार्ट है जिसको कि हम लोगों ने लिक्विड में डुबोया है, जहाँ कभी हम लोग मेजर कर रहे हैं जिस भी सब्सटेंस का, तो सब तरफ से वो सब्सटेंस से सराउंडेड रहना चाहिए, मतलब उस सब्सटेंस में वो डुबो के रहना चाहिए, जिसका हमको टेम्परेचर मेजर करना है। बल्ब को जो है उसके लेबोरेटरी थर्मामीटर के बल्ब को साइड के कंटेनर से टच नहीं होना चाहिए, वो मिडिल में ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि वॉल्स को वो टच करेगा, ठीक है। और जब वो मान लीजिए बीकर में डूबा हुआ है उसी समय आप ऐसे देख के उसमें टेम्परेचर देखेंगे, ऐसा नहीं कि आप उसको निकालेंगे और तब देखेंगे, आप उसको जैसे ही निकालेंगे तुरंत उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, है ना, कम हो जाएगा, इसलिए उसको उसी सब्सटेंस में रखे हुए ही आपको टेम्परेचर देखना है। और आप देखेंगे कि वो मर्क्यूरी का लेवल का लाइन कहाँ तक गया है, वहाँ तक वो टेम्परेचर है। बिल्कुल आप अपने आँख के सिधाई में रख के देखेंगे, क्योंकि नहीं तो एरर आता है। ऊपर ऐसे मान लीजिए आप ऊपर से झांक के ऐसे देख रहे हैं या नीचे से झुक के ऊपर से नीचे से देख रहे हैं, तो ऐसे में एरर आता है। तो बिल्कुल आपके आँख के लाइन ऑफ साइट के सामने ही होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे तरह का टेम्परेचर थर्मोमीटर एक और है, ये तो हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर देखा, और एक है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होगा कि जो है वो किसी डॉक्टर या नर्स यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर को। ऐसे तो हम लोग अपने घरों में भी रखते हैं, घर में भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें भी एक लंबा सा ग्लास ट्यूब होता है, यूनिफॉर्म होता है, मतलब पूरा एक जैसे मोटाई का सब तरफ से लंबा ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है। और ऊपर जाके जो है वो वी शेप का हो जाता है, थोड़ा वी शेप होके आगे बल्ब रहता है, ठीक है। आगे जो है एक मोटा सा रहता है जिसमें कि मर्क्यूरी रहता है, ठीक है। उस बल्ब में मर्क्यूरी, एक एंड में बल्ब रहेगा, दूसरे एंड से क्लोज्ड रहेगा वो ट्यूब, आपने तो देखा ही होगा, है ना, घर में अपने थर्मोमीटर। अब है कि वो बल्ब के भीतर जो है चमकती हुई शाइनिंग सिल्वर कलर की मर्क्यूरी रहती है, जिसे हम बाहर से देख सकते हैं। और दूसरे तरफ से जो है थर्मोमीटर से एयर निकाल के थर्मोमीटर को पूरा सील कर दिया जाता है ताकि अंदर वैक्यूम बना रहे। अब ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो कि डॉक्टर्स नर्सेज यूज़ करते हैं, ये कहाँ से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक आप इसमें टेम्परेचर देख सकते हैं, ना। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक आप देख सकते हैं। आप इस थर्मोमीटर का डायग्राम देखें तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा, थर्मोमीटर का ग्लास ट्यूब दिखाई दे रहा है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दिखाई दे रहा है 37 डिग्री सेल्सियस पे। वहाँ जहाँ वो वी शेप बना हुआ है वहाँ कंस्ट्रिक्शन है, मतलब थोड़ा सा वहाँ पे ट्यूब टेढ़ा हो गया है वी शेप में, हाँ, कंस्ट्रिक्शन जैसा बना हुआ है, एक रुकावट जैसा वहाँ पे आप अब देखेंगे थर्मोमीटर अंदर ऐसे टेढ़ा सा एक लाइन उसके अंदर दिखाई देगा, पूरा सीधा लाइन नहीं दिखाई देगा, टेढ़ा सा, जो कि कंस्ट्रिक्शन होता है उसका, ठीक है। अब आप थर्मामीटर को ध्यान से देखें, जो उसका बेंट पार्ट है अंदर जो है, अब वो आपको सिल्वर टाइप का ही या कांच टाइप का दिखाई देगा, ऐसे टेढ़ा सा, पूरा सीधा लाइन नहीं जाके ऐसे थोड़ा सा घुमा हुआ सा लाइन है, ठीक है। तो बेंट पार्ट जो है वो कंस्ट्रिक्शन होता है, कंस्ट्रिक्शन या किंक कहते हैं उसको। उसका क्या काम है कि जो है मर्क्यूरी वापस बल्ब में ना चला जाए, ठीक है, उसको वह रोकता है। वो थोड़ा टेढ़ा होता है तो मर्क्यूरी वहाँ जाके अटक जाता है और नीचे बल्ब में नहीं जा पाता है, ठीक है। क्यों ये ज़रूरी है, देखिए आगे। जब हम लोग वो थर्मोमीटर को या तो अपने टंग के नीचे हम लोग रखते हैं ना, या फिर अपने आर्मपिट के नीचे रखते हैं, तो हमारे बॉडी की गर्मी उसमें जाती है और मर्क्यूरी एक्सपैंड करने लगता है। मर्क्यूरी एक्सपैंड होके बल्ब से निकल के ऊपर आने लगेगा। वो जो कंस्ट्रिक्शन है, टेढ़ा लाइन जाए, वहाँ से भी वो ज़बरदस्ती एक्सपैंड होते हुए ऊपर चला आएगा, ठीक है। अब डॉक्टर ने आपके मुंह में टंग के नीचे रखा है, मर्क्यूरी राइज होके मान लीजिए आपका 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, वहाँ तक पहुँच गया। अब जैसे ही डॉक्टर ने आपके मुंह से उसको निकाला है, फिर से क्या होता है कि 1 मिनट के बाद जैसे ही डॉक्टर ने थर्मामीटर को मुंह से निकाला है, तो उस बल्ब के भीतर का मर्क्यूरी ठंडा होने लगता है, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट करके कोशिश करता है कि वापस हम बल्ब की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। उस समय क्या होता है, देखिए मर्क्यूरी काफ़ी रहता है, तो जितना आपका बॉडी टेम्परेचर मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस तक मर्क्यूरी राइज कर गया है, पर बल्ब में अभी भी कुछ मर्क्यूरी बाकी है। तो जब तक मुंह के भीतर है वो गर्मी में है, जैसे ही मुंह से आप निकालेंगे बल्ब के भीतर का मर्क्यूरी बहुत जल्दी ठंडा होने लगेगा,
ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, वो ऊपर की मर्क्यूरी को भी अपने तरफ खींचने की कोशिश करने लगेगा। जब वो ऊपर की मर्क्यूरी के अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, उसी टाइम वो किंक से मर्क्यूरी वापस नीचे नहीं आ पाएगा, वहाँ थोड़ा टेढ़ा है तो वहाँ पे मर्क्यूरी अटक कर रह जाएगा। ठीक है, मर्क्यूरी जब अटक के रह जाएगा तो उसी समय डॉक्टर जो है टेम्परेचर देख लेंगे कि वो ब्लैक लाइन कहाँ तक आ रहा है कि रेड लाइन, और वो टेम्परेचर देख लेंगे। देखिए ये चीज़ आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं था। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में आप जैसे ही निकालेंगे ना टेम्परेचर तुरंत ड्रॉप हो जाता था, पर यहाँ पे एक किंक बना हुआ है, इसलिए मुंह से निकालने के बाद भी जो है अगर आपको 37 डिग्री सेल्सियस आपका है उस समय टेम्परेचर, तो वो उतना दिखाएगा, क्योंकि मर्क्यूरी वापस नीचे गिर नहीं पाएगा, वो टेढ़ा लाइन जो किंक या कंस्ट्रिक्शन है वो उसे रोकेगा वापस गिरने से। ठीक है, पर आप बोलेंगे अरे तब तो ये हर समय वहाँ 37 डिग्री सेल्सियस तक बना ही रहेगा, उतना ही दिखाई देगा। नहीं, उसको हम अपने रिस्ट से ऐसे अपने हाथ की कलाई से एक झटका देंगे तो मर्क्यूरी वापस बल्ब में चला जाएगा। ठीक है, और फिर से अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो है आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है, तो आप उसमें बहुत सारे लोगों का बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने बोल रहा है क्लिनिकल थर्मोमीटर से। तो आप देखेंगे लोगों का अलग अलग बॉडी टेम्परेचर होता है, कुछ लोग बहुत गर्म रहते हैं, कुछ लोग का थोड़ा कूल रहता है, बॉडी लो टेम्परेचर होता है, कुछ लोग को फीवर है तो उनका हाई रहता है। तो स्लाइट डिफरेंस होता है सबके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में लोगों का। अगर किसी को फीवर नहीं है तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी उस समय सब लोगों का अलग अलग होता है, पर अगर एवरेज निकाल लेंगे तो ज़्यादातर लोगों का 37 डिग्री सेल्सियस ही आता है। ठीक है, एवरेज बॉडी टेम्परेचर हेल्दी लोगों का, बहुत सारे हेल्दी लोगों का आप देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। कुछ लोगों का उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से और नीचे नहीं जाता है। ठीक है, और ऊपर भी कितना जाएगा, 42 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, तभी तक बॉडी परमिट करता है 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाने को, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें इस तरीके से वो बनाया गया है कि आप 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर का स्केल बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के लिए ही बना है क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मोमीटर जो है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। जो थर्मोमीटर होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसमें 2 स्केल बना रहता है, एक सेल्सियस स्केल भी होता है, एक फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है। तो जो हमारा जो है 37 डिग्री सेल्सियस जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, वो फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और फ़ारेनहाइट स्केल वहाँ कहाँ से कहाँ तक बना रहता है, 94 डिग्री सेल्सियस से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बना रहता है। ठीक है, इंडिया में तो पहले फ़ारेनहाइट ही बहुत यूज़ करते थे, इनफैक्ट अभी भी बहुत थर्मोमीटर सारे जिसमें फ़ारेनहाइट ही यूज़ करते हैं, पर अब इंडिया ने सेल्सियस स्केल अपना लिया है, तो अब फ़ारेनहाइट शायद और आगे नहीं बनेगा उस थर्मोमीटर में। ठीक है, न्यू थर्मोमीटर्स जो आएंगे उसमें सेल्सियस स्केल ही बना रहेगा। कई बार क्या होता है कि बहुत देर तक आप ठंडे माहौल में हैं, जैसे कि बर्फ़ वाली जगह पे है जहाँ स्नोफॉल हो रहा है, या बहुत चिल्ड एसी जहाँ चल रहा है, तो कई बार बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली एसी में तो नहीं होगा, पर बहुत ही बर्फीले तापमान में अगर आपने स्वेटर वगैरह नहीं पहन रखा है तो आपको बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाएगा, और उस समय जो है आपका नर्वस सिस्टम अच्छे से नहीं काम करेगा और आपकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए जहाँ पे ठंड की जगह है वहाँ पे अपने बॉडी को गर्म रखने के लिए वुलन क्लोथ्स पहनना ही चाहिए। ठीक है, इससे आपने देखा होगा बहुत सारे जो ये लोग होते हैं, ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, ठंड के दिनों में जो है उनका बॉडी बहुत ठंडा हो जाता है, और उस समय अगर वो प्रिकॉशन नहीं लिया, अच्छे से शॉल स्वेटर नहीं पहने, तो कई बार उनकी डेथ हो जाती है। अब है कि जब एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम लोग जो है पढ़ेंगे, उसमें रीडिंग देखेंगे, तो जो है उसको कैसे देखना चाहिए वो हम लोग को देखना है। Precautions to be taken while reading a clinical thermometer. Wash the thermometer with water or an antiseptic solution before and after use. Before use, the mercury level in the thermometer should be below 35 degrees Celsius. If it is not so, it can be got down by giving repeated jerks to the thermometer. The reading in the thermometer should be taken by keeping the level of mercury along the line of sight. Never hold the thermometer by the bulb while reading it. Handle the thermometer with care. It can break if hit against a hard object.
Never use a clinical thermometer for measuring temperature of any object other than the human body. Forehead strip thermometer is used to measure the body temperature of small babies. It is made using liquid crystals that change color according to temperature. It is a form of strip that is applied to the forehead of the body. Mercury is a toxic substance and it is very difficult to dispose it if thermometer breaks. These days digital thermometers are available which do not use mercury. ठीक है, अब हम लोग को क्या सावधानी बरतनी है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है जब हम लोग को रीड करना है क्लिनिकल थर्मोमीटर में, देखना है कितना टेम्परेचर है। देखिए, जब भी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के पहले या यूज़ करने के बाद उसको एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से हल्का से वॉश करके सुखा के रखना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन दूसरे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, यूज़ करने से पहले आप देखिए कि थर्मोमीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है कि नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है आप उसको ऐसे जर्क करिए, ऐसे झटकिए तो वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम चला जाएगा। ठीक है, आप उसको अपने लाइन ऑफ साइट के सामने रख के ही थर्मोमीटर में रीडिंग करिए। इसलिए देखते होंगे ऐसे पकड़ के किया जाता है, बिल्कुल अपने आँख के सिधाई में रख के रीडिंग किया देखा जाता है, नहीं तो गलत रीडिंग आएगा, एरर होगा रीडिंग में। ठीक है, और थर्मोमीटर को जब आप रीड कर रहे हैं उसके कितना टेम्परेचर है तो उसके बल्ब के साइड को नहीं पकड़ा जाता है, दूसरे वाले एंड को पकड़ा जाता है। और थर्मोमीटर को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि वो कांच का बना रहता है। आप जब जोर से झटकेंगे तो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा कर वह टूट भी सकता है। ठीक है, कभी भी क्लिनिकल थर्मोमीटर को ह्यूमन बॉडी छोड़ के और किसी चीज़ के लिए मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। किसी और चीज़ का आप सब्जी बना रहे हैं, वहाँ जाके आप डाल देंगे कढ़ाई में देखने के लिए कि क्लिनिकल थर्मोमीटर कि कितना टेम्परेचर हो रहा है, तो आपका थर्मोमीटर टूट भी सकता है ना, क्योंकि वो कम लिमिटेड हीट के लिए ही बना है। ठीक है, अब जो है छोटे बेबीज़ के लिए एक फोरहेड स्ट्रिप थर्मोमीटर होता है, इस तरह का पतला पेपर स्ट्रिप टाइप का होता है, उसको यहाँ चिपका दिया जाता है। ठीक है, इसमें लिक्विड क्रिस्टल्स रहता है जो कि टेम्परेचर के हिसाब से अपना कलर चेंज करता है। अगर जैसे जैसे हायर टेम्परेचर होगा उसका कलर चेंज होता रहता है। ऐसा तो नॉर्मली इंडिया में हम लोगों ने नहीं देखा है, शायद फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ करते होंगे। ठीक है, एक तरह का स्ट्रिप होता है जिसको कि ऐसे यहाँ पे फॉरहेड में चिपका दिया जाता है। अब जो है मर्क्यूरी बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है और बहुत डिफ़िकल्ट है उसको डिस्पोज करना, क्योंकि मर्क्यूरी आप कहीं फेंक भी देंगे ना तो एनवायरनमेंट में भी कितने सालों तक रहता है, वो जल्दी डिस्पोज नहीं होता है, बायोडिग्रेडेबल इतना नहीं है और वो आसपास के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता ही रहता है। आजकल जो है डिजिटल थर्मोमीटर आ गया है, उसमें खुद ही रीडिंग लिख देता है वो, और उसमें मर्क्यूरी यूज़ नहीं होता है। तो डिजिटल थर्मोमीटर है तो वो अच्छा है, एनवायरनमेंट सेफ थर्मोमीटर है। आगे हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। When a drink containing ice is kept in a hot room, first ice melts and then the drink warms up. On the other hand, if a spoon is kept in a cup containing hot chocolate, the spoon warms up. This happens because heat flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. This flow of heat continues till both the bodies acquire the same temperature. Three modes of transfer of heat. There are three ways of transferring heat from one body to the other, which conduction, convection and radiation. This can be best understood with the help of following analogy. Here the teacher wants to share apple with her class. For this she can use three different ways. Teacher can give one apple to the student sitting in the first row. That student passes the apple to the second student, the second passes that to the third, and so on till the students in the class receive one apple each. This is how heat is passed from one molecule to the next neighboring molecule in conduction. Second way, a student in the front can take apple and walk to the back of the class. The next student can take his or her apple to receive an apple, his or her place to receive an apple. This is how warm molecules of liquid in convection move upwards carrying heat with it, and its place is taken by cold molecules of the liquid from above. Teacher can throw apple towards the students and they can keep catching the apple. This is how heat radiated from the sun reaches us. This method is analogous to transfer of heat by radiation. देखिए, अब है हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है। तीन अलग अलग तरीक़ों से हीट ट्रांसफ़र होता है। मान लीजिए आपने एक ठंडा पानी है,
एक ग्लास है, उसमें जो है आपने आइस निकाल के रखा और बहुत ही गर्म वो रूम है, उस समय बहुत गर्मी हो रही है उस रूम में, तो क्या होगा, आइस तो धीरे धीरे मेल्ट कर जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, पानी काफ़ी देर तक ठंडा रहेगा, उसके बाद पानी पूरा गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है एक आपने हॉट चॉकलेट आपने बना के रखा है और उसमें आपने एक चम्मच रख दिया, एक स्पून रख दिया, तो आप जब चम्मच को मुंह में डालेंगे आप देखेंगे वो भी बहुत गर्म हो गया है। तो उसमें क्या हो रहा है कि वार्म जो है हीट जो है वो फ्लो कर दे रहा है वार्म हॉट चॉकलेट से स्पून की तरफ, हायर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ। ठीक है, तो यानी कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर कोई बॉडी का होगा, वहाँ से लोअर टेम्परेचर की तरफ ही हीट जाता है। और कब तक जाता रहता है, जब तक कि दोनों का सेम टेम्परेचर नहीं हो जाए। ठीक है, जब तक हॉट चॉकलेट और स्पून दोनों का सेम टेम्परेचर नहीं हो जाएगा तब तक हीट फ्लो करता रहेगा, है ना। 3 तरीके हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के, उनको क्या क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 तरीका है। उसके लिए आपके बुक में एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक टीचर है, वो बहुत सारे एप्पल्स लेके आई हैं, वो चाहती है हर एक स्टूडेंट को एप्पल मिले, तो वो 3 तरीके से ये कर सकती है। ठीक है, वो सबसे पहले वाले एक स्टूडेंट को एक एप्पल देगी, वो अपने पीछे स्टूडेंट को वो पास कर देगा, वो थर्ड स्टूडेंट को पास करेगा, पीछे पीछे पास होता जाएगा। ठीक है, एप्पल, तो इस तरह जो है क्लास में सभी को एप्पल मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मतलब कि फ्रंट वाले जो फर्स्ट रो में बैठा है वो सेकंड रो वाले को पास करेगा, सेकंड वाले थर्ड रो को वाले को, थर्ड वाला फोर्थ रो वाले को, तो ऐसे से पास करते करते जो है एप्पल सबको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या हो रहा है कि हीट एक मॉलिक्यूल को मिला, वो मॉलिक्यूल दूसरे को दे दिया, दूसरे वाले तीसरे को दे दिया, इस तरह एक मॉलिक्यूल से उसके पड़ोसी मॉलिक्यूल को मिलते मिलते जा रहा है हीट। तो इस तरीक़े को कहेंगे हम लोग क्या, कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहला सामने जो लड़का बच्चा बैठा है उसे एक एप्पल मिल जाएगा, वो एप्पल पकड़ के लास्ट सीट पे चला गया, फिर जो सेकंड सीट पे बैठा है वो आके फर्स्ट सीट पे बैठ गया, फिर वो एप्पल लिया, फिर वो लास्ट पे चला गया, फिर जो थर्ड सीट पे बैठा है वो फर्स्ट सीट पे आ गए, है ना। तो आप प्लेस सब चेंज करते करते एप्पल ले लेके पीछे पीछे जाते जाएंगे। तो इस तरीके को कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल है उसको हीट मिल गया, वो वार्म हो जाता है, वो ऊपर की तरफ चला जाता है और नीचे वाला जो ठंडा मॉलिक्यूल है वो उसकी जगह पे आ जाता है हीट लेने के लिए। ठीक है, फिर वो वार्म होगा, वो ऊपर चलेगा, फिर और नीचे वाला ठंडा मॉलिक्यूल आ जाता है। तो ये ऐसा कब होता है, जब वो कन्वेक्शन में होता है। ठीक है, लिक्विड का जो है, ज़्यादातर लिक्विड में ऐसा होता है, तो लिक्विड का नीचे का मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये कन्वेक्शन है, इस मेथड को कन्वेक्शन हम बोलेंगे। ठीक है, तीसरा मेथड क्या है कि टीचर सामने खड़ी है, वहीं से वो एप्पल थ्रो कर रही है और बच्चों को बोल रही है तुम कैच करो। हाँ, बच्चे कैच करते जा रहे हैं। तो इस तरह जो है वो सब डायरेक्शन में फेंकेगी, सब डायरेक्शन में बच्चे कैच करेंगे। ठीक है, तो इस वे में क्या हो रहा है, रेडिएशन पहुंच रहा है, सन का रेडिएशन हम तक पहुंच रहा है, सूर्य का रेडिएशन जो है हम तक पहुंच रहा है। सूर्य की गर्मी इसी तरीके से पहुंचती है, हर एक घर में हर एक मनुष्य में पड़ती जाती है। ठीक है, तो सूर्य का रेडिएशन इस तरीके से पहुंचता है और जो है हम लोग बोलेंगे कि जैसे हीट रेडिएशन के थ्रू आता है, ये मेथड को रेडिएशन का मेथड कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन मेथड को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग वैक्यूम फ्लास्क के बारे में भी पढ़ेंगे और फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर जल्दी हम लोग 5th चैप्टर पे पहुँचेंगे, जो कि है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर पे हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। आप मेरे वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलें, क्योंकि आप जैसे जैसे जो है सब्सक्राइब करेंगे चैनल, तो जैसे जैसे और नए वीडियोज़ आते जाएंगे आपको उसका अलर्ट मिलता ही रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।